तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? देखा आप सभी बहुत अच्छे हो दोस्तों। बीपीएससी तरफ से नए भर्ती आ गए हैं। आप लोग इंतजार करते 71st बीपीएससी की, तो इसको लेकर नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है फाइनली। आप लोग को बता दें कि बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन को आज ही जारी किया गया है और ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे 2 जून से। आप लोग 2 जून से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इस फॉर्म को भरने के लिए जो आखिरी तिथि निर्धारित किए गए हैं वह 30 जून निर्धारित किए गए, यानी कि बहुत कम समय दिया गया एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बाकी इसमें एग्जाम डेट को भी घोषित कर दिया गया है। एग्जाम डेट भी पहले बता दिया कि एग्जाम कब होंगे, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह 30 अगस्त बताए गए हैं। आप लोग जानते थे एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं, पर एक महीना आपसे पहले एग्जाम लिए जा रहे हैं, यानी कि 30 अगस्त को ही एग्जाम आयोजित करवा लिए जाएंगे। तो समय आपके पास बहुत कम है। जो लोग इंतजार में थे कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करना शुरू करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचे हुए, लगभग 1 महीने का समय है। जून जुलाई जुलाई के बाद फिर यानी कि 2 महीने लगभग आपके पास है। अभी 60 डेज के आसपास आपके पास समय है। इस 60 दिन में आप लोग किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ तक जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये कि ऑनलाइन फॉर्म 2 जून से स्टार्ट हो जाएंगे भरना, और इस फॉर्म को भरने के लिए आखिरी तिथि 30 जून है और इसमें टोटल सीटों की संख्या 1250 है। एग्जाम के डेट 30 अगस्त निर्धारित किए गए हैं। ये कंफर्म नहीं हो सकता, डेट आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसको लेकर भी आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं हो, मतलब सीरियस लेके चल सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन है तो एग्जाम हो ही जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए आप लोग ये मान चलिए कि अगस्त में एग्जाम आपके कंडक्ट हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। तो क्वालिफिकेशन में आप लोग जानते हैं कि एक 71 संयुक्त यहाँ पे जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए आप किसी भी यानी कि सब्जेक्ट से ग्रेजुएट यदि आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं यदि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष की बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। यदि आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या उनके संबंध संस्थान से वाणिज्य यानी कि आप लोगों ने वाणिज्य से या फिर अर्थशास्त्र से या फिर गणित से या सांख्यिकी में से किसी एक विशेष स्नातक डिग्री प्राप्त किए हैं, तभी आप लोग वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैसे यदि आप लोग जनरल से और सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं इन सब्जेक्ट के अलावा, तो आप लोग 71 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करें यहाँ पर, तो आप लोग जानते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट नॉर्मली आप जानते हैं आपको पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा OTR के माध्यम से ही, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। एप्लीकेशन फ़ी की हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन फीस में 600 रुपये नॉर्मली रखे गए हैं, 600 रुपये हैं। जो लोग आधार कार्ड नहीं देंगे यानी कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें बायोमेट्रिक शुल्क के तौर पर 200 रुपये अलग से देना होगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप लोग पैन कार्ड दे रहे हैं ID प्रूफ के तौर पर, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, या फिर वोटर आई कार्ड दे रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ताकि यहाँ पर जो आपके बायोमेट्रिक है उसे वहाँ पे वेरीफाई किया जा सके। तो ये भी आप लोग मान के चल सकते हैं कि आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आपके 600 रुपये लगेंगे। बाकी जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन्हें 150 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे। बाकी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये निर्धारित किए गए एप्लीकेशन फी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये। बाकी अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यदि आप किसी अलग राज्य से हैं और आप चाहते हैं बीपीएससी एग्जाम में सम्मिलित होना, तो आपको एप्लीकेशन फी 600 रुपये ही लगेंगे। चलिए यहाँ तक सब कुछ ठीक है। आप लोग जानते हैं कि फॉर्म भरने के बाद फिर आपके यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। कब? तो अगस्त में 30 अगस्त को एग्जाम आयोजित होंगे, जिसमें कि आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें यदि आप लोग गलत आंसर करते हैं तो 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में बिल्कुल रख के चलना है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया कि मुख्य परीक्षा के बारे में। फिर मुख्य परीक्षा में भी 2 या आप लोगों को मैंने बताया कि एक तो ग्रेजुएट लेवल नॉर्मली जो आप लोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 71, दूसरा यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा जो है जिसमें कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष है, तो उसके लिए तो दोनों के लिए कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप लोग अपने अनुसार इसे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाके आप लोग नोटिफिकेशन क्योंकि उपलब्ध है वेबसाइट पे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक लगभग आगे की जो सिलेबस वगैरह जानकारी है ये सब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानकारी ब्रीफ में ये लेते हैं कि एग्जाम कब है, किस प्रकार से क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगे गए हैं, डेट ऑफ बर्थ या जो भी यानी कि आपके एज वगैरह है वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी अभी आपके मन में कोई इसको लेकर डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द यहाँ पे
आ जाएंगे फुल नोटिफिकेशन को एनालाइज करके कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।